जय माँ विंध्यवासिनी साथियों, माँ काली के इस दास का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। महामाया भगवती मैया आप सबका कल्याण करें। तो आज का ये वीडियो गुप्त नवरात्रा में 10 महाविद्या को कैसे प्रसन्न करें और कौन सी महाविद्या को प्रसन्न करें, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो साथियों, हर संकट से उबारने वाली जो 10 महाविद्याएँ हैं, उनकी उपासना का महत्व क्या है और उनके मंत्र क्या हैं और कौन सी महाविद्या को सबसे पहले सिद्ध करना चाहिए, वही साधक को साधना करने की शक्ति प्रदान करती हैं और एक सफल साधक बनाती हैं। तो साथियों, हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का जो उल्लेख किया गया है, तंत्र क्रिया में विद्या में इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व होता है। इन 10 महाविद्याओं की साधना और उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये महाविद्याओं को 10 अवतार माना गया है। 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा के ही रूप हैं, जिसे सिद्धि देने वाली मानी जाती हैं। माँ दुर्गा के इन 10 महाविद्याओं की साधना करने वाला व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर बंधन से भी मुक्त हो जाता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक साधकों द्वारा यह पूजा की जाती है। तो साथियों, 10 महाविद्याओं के नाम कौन कौन से हैं आपको बता देता हूँ। काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला। सर्वप्रथम नंबर पर माँ काली आती हैं। सभी 10 महाविद्याओं में से काली माता को ही सर्वप्रथम माना गया है। माता दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के लिए यह रूप धारण किया था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता के इस रूप की पूजा की जाती है। जिस तरह से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न और जल्दी रूठने वाले देवता हैं, उसी तरह काली माता भी इसी स्वभाव की हैं। इसीलिए जो भी भक्त इनकी साधना करना चाहता है, उसे एक निष्ठ और पवित्र मन का होना चाहिए। देवताओं और दानवों के बीच हुए युद्ध में माँ काली ने ही देवताओं को विजय दिलवाई थी। अब आप सोचिए, जो देवताओं को विजय दिलवा सकती है, वो हमारे लिए क्या नहीं कर सकती। इनके कोलकाता, उज्जैन और गुजरात में जागृत चमत्कारी मंदिर हैं माँ काली के। इनका साथियों जो मंत्र है वो ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। इस मंत्र से माता काली को प्रसन्न किया जाता है। तो साथियों, ये माता काली की संक्षिप्त रूप में बात हो गई। अब दूसरे नंबर पर आती हैं माँ तारा। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। यह तांत्रिकों की मुख्य देवी हैं। देवी के इस रूप की आराधना करने पर आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारा पीठ है। इसी स्थान पर देवी तारा की उपासना महर्षि वशिष्ठ ने करके तमाम सिद्धियां हासिल की थी। तारा देवी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। कभी आप शिमला जाएं तो दर्शन जरूर करके आएं उनके। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धि कारक माना गया है। तारा माँ को जागृति करने के लिए ओम ह्रीं श्रीं हुम फट मंत्र का जाप करते हैं। परेशानियों को दूर करने के कारण इन्हें तारने वाली माता तारा कहा जाता है। अब साथियों, तीसरे नंबर पर आती हैं माता त्रिपुर सुंदरी। इन्हें ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी भी कहते हैं। त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता की 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। नवरात्रि में रुद्राक्ष की माला से ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरये नमः
मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इनकी मुख्य बातें जो हैं, इनकी 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं। ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरीयै नमः मंत्र का जाप आप करें माँ त्रिपुर भैरवी के लिए। अब साथियों, चौथे नंबर पर आती हैं माता भुवनेश्वरी। पुत्र प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की आराधना फलदायी मानी जाती है। यह शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जानी जाती है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज ऊर्जा प्राप्ति होती है और जीवन में मान सम्मान मिलता है। इनका मंत्र है ह्रीं भुवनेश्वर्यै ह्रीं नमः। 5वें नंबर पर आती हैं माँ छिन्नमस्ता। इनका स्वरूप कटा हुआ सिर और बहती हुई रक्त की 3 धाराओं से सुशोभित रहता है। इन महाविद्या की उपासना बड़ी अलग है। अलग कैसी साथियों, कि अगर इनकी उपासना शांत मन से करते हैं तो शांत स्वरूप में दर्शन देती हैं, और अगर आप उग्र रूप से इनकी उपासना करेंगे तो देवी उग्र रूप में ही आपको दर्शन देंगी। छिन्नमस्तिके का यह मंदिर झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। कामाख्या के बाद यह दूसरा सबसे लोकप्रिय शक्तिपीठ है। इनका मंत्र है श्रीं ह्रीं ऐं वज्र वैरोचन्यै ह्रीं फट् स्वाहा। तो साथियों, अब 6वें नंबर पर आती हैं माता भैरवी। भैरवी की उपासना से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी और धन संपदा की प्राप्ति होती है। इनका मंत्र है ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। अब साथियों, 7वें नंबर पर आती हैं माँ धूमावती। धूमावती माता को अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहते हैं। इनका कोई भी स्वामी नहीं है। इनकी साधना से व्यक्ति की पहचान महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में होती है। ऋग्वेद में इन्हें सुतरा कहा गया है। इनका मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती देव्यै स्वाहा। अब साथियों, 8वें नंबर पर आती हैं माँ बगलामुखी। बगलामुखी की साधना दुश्मन के भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। जो साधक नवरात्रि में इनकी साधना करता है वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय हासिल करने के लिए माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। भारत में माँ बगलामुखी के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं। इनका मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलं बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। अब साथियों, 9वें नंबर पर आती हैं माँ मातंगी। जो भक्त अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहते हैं उन्हें माँ मातंगी की आराधना करना चाहिए। मतंग भगवान शिव का ही एक नाम है। जो भक्त मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है वह अपने खेल, कला और संगीत के कौशल से दुनिया को अपने बस में कर लेता है। यानी कि आप अगर कला के क्षेत्र में हैं तो माँ मातंगी को हमेशा जपिए, आपकी मनोकामना पूरी अवश्य करेंगी। इनका मंत्र है ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। अब साथियों, 10वें नंबर पर आती है माँ कमला। माँ कमला की साधना समृद्धि, धन, नारी, पुत्र की प्राप्ति के लिए की जाती है।
इनकी साधना से व्यक्ति धनवान और विद्यावान हो जाता है। इनका मंत्र है हसहो जगत प्रसूत्यै स्वाहा। तो साथियों, ये 10 महाविद्या के बारे में संक्षिप्त परिचय हमने दिया है। अब इसमें जो एक मत और है मेरा, सर्वप्रथम 10 विद्याओं में माँ काली का ही रूप माना गया है और माँ काली को सिद्धिदायिनी बताया गया है। इसलिए जो भी साधक नए हैं या नए नए सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या माँ की शरण में आना चाहते हैं या माँ से जुड़ना चाहते हैं, उन साधकों के लिए सिद्धि प्राप्ति अगर करना है तो वह माँ काली ही प्रदान करेंगी। इसलिए साथियों, अगर आप सबसे पहली सिद्धि या पहली मंत्र जाप की शक्ति अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई मंत्र अपना सिद्ध करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम माँ काली को ही आप प्रसन्न करें। तो माँ काली को कैसे प्रसन्न करें? आने वाली 10 फरवरी 2024 से गुप्त नवरात्रा प्रारंभ होने वाले हैं और गुप्त नवरात्रा में माँ काली को एक बार मनाने में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। माँ एक बार के जाप में ही प्रसन्न हो जाती हैं और साधक को सिद्धि प्राप्त करने का वरदान देती हैं। माँ काली की यह आराधना जो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, वह आराधना माँ काली की ऐसी है, इतनी सरल है और इतनी तीव्र है कि एक बार में ही आपका मंत्र सिद्ध होना ही है। तो साथियों, गुप्त नवरात्रा एक ऐसा संयोग है जो हमारे लिए एक सुनहरे मौके से कम नहीं है। और चूँकि गुप्त नवरात्रा में माँ जागृत होती हैं, आप सच्चे मन से विधि अनुसार यदि आप माँ का जाप करते हैं तो काली माँ सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं। तो साथियों, आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माँ काली को सरल विधि से कैसे प्रसन्न करें इस गुप्त नवरात्रा में। और कोई भी कर सकता है, गृहस्थ भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं। नियम अनुसार सच्चे मन से माँ की आराधना करें, माँ आपको ज़रूर अपना आशीर्वाद देंगी, ऐसा मेरा भरोसा है। क्योंकि माँ काली ने मुझे पहली बार में ही अपनी शरण में ले लिया, इसीलिए मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ। ये मेरा अनुभव है और पूरा अनुभव मैं अभी शेयर नहीं कर सकता। बाद में किसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जब मैंने पहली बार माँ काली की आराधना की थी तो मुझे क्या क्या अनुभव हुए थे। तो साथियों, यदि आप चाहते हैं सिद्धि जगत में माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माँ से जुड़ने के रास्ते जानना चाहते हैं, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पावर ऑफ सनातन से। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ काली। साथियों, महामाया भगवती मैया आप सबका कल्याण करें। जय माई की।